सभी छात्रों का अपने चैनल में अभिनंदन करती हूँ। आइए माँ शारदे से आशीर्वाद लें कि हमारी बुद्धि को वे प्रखर रखें। आज हम कक्षा 11वीं वितान भाग 1 के राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ का रिकैप यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तथा बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तरबतर पूरी तरह गीला, उखड़ूं उकड़ूं बैठना, खींप एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, डगालों तना या मोटी टहनियाँ, आच प्रथा कुएं खोदने वालों को सम्मानित करना या किया जाना। ज्ञानात्मक बिंदु पाठ के जान लेते हैं। पाठ आप छात्रों को देश की भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु की जानकारी देता है, मनुष्य मात्र के स्वभाव एवं व्यवहार की जानकारी देता है, अपने क्षेत्र की जल समस्या से निपटने हेतु सक्रिय भागीदारी निभाने को प्रेरित करता है और नए शब्दों के अर्थ समझकर आपकी शब्द भंडार में वृद्धि कराता है। आइए सबसे पहले पाठ के संक्षिप्त प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पाठ या लेख राजस्थान की रजत बूंदें के लेखक कौन हैं? अनुपम मिश्र जी। इसमें लेखक के द्वारा किसको वर्णित किया गया है? राजस्थान की मरुस्थल में पानी के स्रोत कुएं को। कुएं का निर्माण क्यों किया जाता है? राजस्थान में विशेषतः जल संरक्षण के लिए। कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर चेलवांजी। चेलवांजी कहाँ काम करते हैं? उत्तर कुएं के भीतर। कुएं की कितनी गहरी खुदाई होती है? उत्तर 30-35 हाथ गहरी। कुएं का जो व्यास होता है वो कैसा होता है? बहुत ही संकरा। खुदाई का काम किससे किया जा रहा है? उत्तर बसौली से। बसौली क्या है? एक छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है जिसका नुकीला लोहे का फल होता है और लकड़ी का हत्था। कुएं की गहराई में गर्मी को कम करने के लिए क्या करते हैं? उत्तर ऊपर खड़े लोग कुछ समयावधि में मुट्ठी भर रेत नीचे फेंकते रहते हैं जिसके कारण ताज़ी हवा नीचे जाती है और गर्म हवा ऊपर की ओर लौटती है। ऊपर से फेंकी जाने वाली रेत से खुद को सुरक्षित करने के लिए चेलवांजी क्या करते हैं? उत्तर अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक टोप रूपी बर्तन पहन लेते हैं। यहाँ चित्र में आपके लिए मैंने बसौली का चित्र लगा दिया है ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पर कुएं, भूजल, खींप, खड़िया मिट्टी और वर्षा का चित्र लगा दिया गया है। चेलवांजी चेजारो कौन होते हैं? कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, स्किल्ड पीपल। चेलवांजी चेजारो का काम क्या कहलाता है? उत्तर चेजा कहलाता है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर कुइयों की गहराई क्या एक सी होती है? उत्तर नहीं, कुछ कम ज़्यादा होती है। कुआं क्यों बनता है? उत्तर भूजल को पाने के लिए। कुएं में क्या संग्रहित किया जाता है? वर्षा जल। मरुभूमि में कहीं कहीं रेत के सतह से 50-60 हाथ नीचे क्या मिलती है? उत्तर खड़िया पत्थर की पट्टी। में पाया जाने वाला भूजल क्यों पीने लायक नहीं होता? उत्तर खारा होने की वजह से। प्रश्न खड़िया पट्टी का क्या लाभ होता है? उत्तर यह वर्षा जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। कुएं में पानी कैसे जमा होता है? रेत में विलीन नमी बूंदों में बदलकर धीरे धीरे रिसती रहती है।
और यह पानी खारे पानी के सागर में अमृत के समान मिठास लिए होता है। समाज के लिए उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है? उत्तर 3। बरसात में मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? उत्तर पालर पानी। इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। पानी के कितने रूप हैं? उत्तर 3। पहला रूप है पालर पानी, दूसरा रूप है पाताल पानी, तीसरा रूप है रेजानी पानी। यहाँ पर तीनों के चित्र लगा दिए हैं, पाताल पानी, पालर पानी, रेजानी पानी। प्रश्न, पाताल पानी किसे कहते हैं? यह भूजल है जो कुओं से आता है, यानी कि भूमिगत पानी। पालर पानी और पाताल पानी के मध्य पानी का तीसरा रूप क्या कहलाता है? उत्तर रेजानी पानी। धरातल से नीचे निकला, उतरा, लेकिन पाताल में ना मिल पाया पानी ही रेजानी पानी है। आओ तीनों चीजों को स्पष्ट करते हैं। पालर पानी उसे कहते हैं जो पानी बरसात से हमें सीधे प्राप्त होता है। इस पानी के बहाव को नदी, तालाब आदि रूपों में रोका जाता है। पाताल पानी का सीधा अर्थ है कुएं से प्राप्त पानी, यानी बरसात का पानी रिसता जमीन में चला जाता है और कुएं की खुदाई पर वही भूजल प्राप्त होता है। पाताल पानी का पानी खारा होता है। रेजानी पानी भी रिसता हुआ उतरता है, लेकिन यह पाताल में ना मिल जाने वाला पानी है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। इसी खड़िया पट्टी वाली रेजानी पानी को समेटने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। प्रश्न, कुएं का प्राण क्या है? चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम, जिसमें छोटी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। पहले दिन चेजारो कुएं की खुदाई शुरू करते हैं, जो बाकी लोग क्या करते हैं? उत्तर खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। यहाँ चित्र में आपके लिए खींप जहाँ से प्राप्त होती है उसका चित्र लगा दिया गया है। पहले दिन कुएं कितनी गहरी हो जाती है? उत्तर कोई 10 हाथ गहरी। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए? उत्तर 15 हाथ लंबा। नए लोगों को क्या समझ में नहीं आता? उत्तर यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। यहाँ पे आप चित्र में चेलवांजी को सकरी कुएं में काम करते हुए देख सकते हैं। प्रश्न, कुएं में काम कर रहे चेलवांजी को राहत कैसे दी जाती है? उत्तर ऊपर से रेत फेंककर, यानी कि अंदर गर्मी बहुत हो जाती है, 1-2 मुट्ठी रेत फेंकते हैं, गर्म हवा बाहर आ जाती है और उसको राहत मिलती है। कुएं बनाते समय ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव ना हो तो क्या करते हैं? इसके लिए लकड़ी के लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। सांपनी किसे कहते हैं? उत्तर लकड़ी के लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े करके फिर इन्हें खींप या चग की रस्सी से बांधा जाता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार ले लेती है। प्रश्न, कुएं की सफलता क्या बन जाती है? उत्तर सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है, यानी कि सफल कुएं खुद जाएगी, जल आ जाएगा तो एक उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न, कुएं का काम पूरा होने के बाद क्या किया जाता है? उत्तर चेलवांजी के लिए विशेष भोजन का आयोजन तथा विदाई के समय तरह तरह के भेंट दिए जाते हैं। समस्त तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर उन्हें नेग या भेंट दी जाती थी। यहाँ पर फिर आपके लिए पुरातन कुएं के दृश्य मैंने लगा दिए हैं। प्रश्न,
वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है? उत्तर इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बनता है। इस पट्टी के अभाव में ही रेजानी पानी खारे पाताल पानी से मिलकर खारा हो जाता है। कुएं का निर्माण क्यों होता है? रेजानी पानी को समेटने के लिए। प्रश्न, फसल आने पर क्या किया जाता था? खलिहान में चेलवांजी नाम से अनाज का एक अलग ढेर लगा दिया जाता था। अब काम करवाने का क्या रिवाज आ गया है? उत्तर केवल मजदूरी देकर, यानी कि पुरातन समय में उनको समय समय पर पुरस्कृत किया जाता था, आज मजदूरी देकर निपटा दिया जाता है। यहाँ चित्र में आपके लिए कुआं तथा कुईं दोनों लगा दिए गए हैं। प्रश्न, कुईं सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी क्या मानी जाती है? उत्तर सार्वजनिक संपत्ति। कुईं पर किसका नियंत्रण रहता है? उत्तर ग्राम पंचायतों का। प्रश्न, किसी नई कुईं के लिए स्वीकृति कम क्यों दी जाती है? उत्तर इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है। प्रश्न, राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। खड़िया पत्थर पट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? उत्तर चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में खड़िया पत्थर पट्टी के कारण गांव में लगभग हर घर में क्या पाई जाती है? उत्तर कुईं, यानी कि विशिष्ट क्षेत्रों में ही खड़िया पत्थर की पट्टी पाई जाती है और जहाँ पाई जाती है वहाँ पर कुईं खोद ली जाती हैं। यहाँ पर आपके लिए मैंने पुली का चित्र लगा दिया है। इसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के कौन से अलग अलग नाम मिलते हैं? कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो या धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर, पाठ में आए इन शब्दों के अर्थ को समझाएं। चेजा, चेलवांजी, डगाल, खींप, आच प्रथा, खड़िया पट्टी। चेजा, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने का काम चेजा कहलाता है। चेलवांजी, कुएं की खुदाई और विशेष तरह की कुएं की चिनाई करने में दक्ष लोग चेलवांजी या चेजारो कहलाते हैं। डगाल से आशय है पेड़ का तना या मोटी टहनियाँ। ठीप, राजस्थान में पाई जाने वाली एक खास प्रकार की घास को कहते हैं। इस घास के रेशों से रस्सी बनाई जाती है जो कुएं के चिनाई के काम आती है। आच प्रथा, आच प्रथा से आशय यह है कि कुएं की खुदाई करने वाले चेलवांजों को वर्ष भर त्योहार, तीज, मंगल अवसरों पर भेंट दी जाती थी। यह आच प्रथा वर्तमान समय में खत्म हो गई है क्योंकि अब मजदूरी दे दी जाती है। खड़िया पट्टी, खड़िया पट्टी वाले भूभाग पर ही राजस्थान में कुएं की खुदाई की जा सकती है। खड़िया पट्टी मरुभूमि की किसी किसी जगह पर ही पाई जाती है। यह रेत की सतह के नीचे 10-15 हाथ से 60-65 हाथ तक मिलती है। आइए बात बात में बन जाए बात। बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ 4-4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्पों को मैंने रंगीन कर दिया है। राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ के लेखक कौन है? उत्तर अनुपम मिश्र। कुएं की कितनी गहरी खुदाई हो चुकी थी? उत्तर 30-35 हाथ। कुएं शब्द से तात्पर्य है छोटा सा कुआं। प्रश्न, कुएं की खुदाई किससे की जाती है? उत्तर बसौली से। आगे आप चित्र में देख चुके हैं। चेलवांजी अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? उत्तर कांसे का, पीतल का, किसी अन्य धातु का। तो इसका सही अर्थ है उपरोक्त में से कोई एक।
यानी कि किसी भी तरह का टोप पहना जा सकता है। चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ है चेजारो। प्रश्न, कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर भर कर नीचे क्या फेंकते हैं? उत्तर, रेत। बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? उत्तर, 150-200 हाथ के बाद। बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? उत्तर, खारा। जहाँ लगाव है वहाँ रिक्त स्थान आप भरेंगे, अलगाव भी होता है। मरुभूमि के विकसित किए गए समाज ने वहाँ उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा? 3। उपलब्ध पानी के 3 रूप हैं। उत्तर, पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। यानी कि इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न, वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? उत्तर, रेजा। 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए? उत्तर, 15 हाथ लंबा। प्रश्न, कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किस धातु से बने ढक्कन से ढका जाता है? उत्तर, लोहा, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी। तो इसका सही उत्तर है लकड़ी। गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? उत्तर, गरेड़ी, चरखी, फरेड़ी। यानी कि उपरोक्त सभी। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी को लोग किस नाम से जानते हैं? 6 BC। कुइयों पर किसका नियंत्रण होता है? उत्तर, ग्राम पंचायत का या गांव की पंचायत का। कुएं से पानी निकालना किस चिर परिचित कहानी की याद दिलाता है? उत्तर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। कुएं से पानी निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर, छोटी चईस का। राजस्थान में पानी को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? उत्तर, 3। पालर पानी से क्या मतलब है? उत्तर, सतह पर बहने वाला पानी। किस कार्य को कुएं का प्राण माना जाता है? उत्तर, कुएं की चिनाई करना। प्रश्न, कुएं में पानी आने का स्रोत क्या है? उत्तर, रेत की नमी से मिलने वाला पानी। प्रश्न, रेतीली भूमि में पानी मिलने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? खड़िया पट्टी की। रेत के कण की क्या विशेषता है? उत्तर, आपस में चिपकते नहीं हैं। राजस्थान की रेतीली भूमि में कुएं बनाने वालों को क्या कहते हैं? चेलवांजी, चेजारो, केवल घ, क और ख दोनों। यानी कि कुएं बनाने वालों को चेलवांजी और चेजारो दोनों ही कहा जाता है। तो सही उत्तर घ है। आइए कुआं और कुएं में अंतर जान लेते हैं। कुआं, इसका ढांचा सामान्य तरह का होता है। कुआं पुलिंग है। कुआं अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसका व्यास कुएं से 4.5 गुना अधिक होता है। इसकी गहराई भी कम या ज़्यादा होती है, लेकिन सामान्यतः पानी निकल आने पर इसकी खुदाई रोक दी जाती है। कुआं प्राय भूजल को पाने के लिए बनाया जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है, परंतु प्रायः खारा होता है। कुएं का ढांचा विशेष तरह का होता है। कुएं स्त्रीलिंग है। कुएं अर्थात बहुत छोटा सा कुआं। व्यास में यह कुएं से लगभग 2 से 2.5 फीट होती है। इसकी गहराई भी कभी कभी अधिक होती है। इसका जल मीठा निकल जाता है, परंतु प्रायः खारा होता है। विशेष कारणों से कभी कभी यह कम या ज़्यादा होती है। कुएं को भूजल पाने के लिए नहीं, बल्कि वर्षा के जल को विचित्र ढंग से एकत्र करने के लिए किया जाता है।
अर्थात कुएं ना तो सतह पर बहने वाला पानी है ना भूजल। पाठ से क्या जाना क्या पाया। राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र जी का एक प्रसिद्ध लेख है। यह रचना एक राज्य विशेष यानी कि राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा में, संगीत में गद्य की पहचान, इस पहचान से विद्यार्थियों का ताल मिले यह वितान की उपलब्धि होगी। पहले की कुइयाँ आज भी टिकी हुई हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के लिए 3 कारण। कुएं को ढककर रखा जाना, कुएं के ऊपर की घिरनी, निजी और सार्वजनिक कुइयाँ, ग्राम समाज का कुइयों पर अंकुश, राजस्थान के भिन्न क्षेत्रों में कुइयाँ। प्रस्तुति सविता खोसला। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल में से सविता खोसला चैनल, like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.